इन 4 लोकसभा सीटों पर भी हरियाणा में तुल गया चुनाव। जी हाँ, जबरदस्त टक्कर। ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको बता दें कि हम जिन 4 लोकसभा सीटों की चर्चा कर रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले एक तरफा जीतती हुई नजर आ रही थी। ये लग रहा था कि आराम से बीजेपी इन 4 सीटों को जीत जाएगी, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर कमबैक किया है और अच्छी टक्कर दी है। अब मामला तुल चुका है, आर पार की जंग है। तो देर न करते हुए सबसे पहली लोकसभा सीट की बात करते हैं, तो वो है फरीदाबाद लोकसभा सीट की। यहाँ से कांग्रेस की तरफ से महेंद्र प्रताप सिंह और बीजेपी की तरफ से कृष्णपाल गुर्जर को फिर से मैदान में उतारा है। दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए अब यहाँ एक बड़ा मौका भी आ चुका है। बीजेपी पार्टी में ही कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ जिस प्रकार से आक्रोश है उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। काफ़ी कुछ पूर्व विधायकों ने तो एक तरफा जो है कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह को ही समर्थन दे दिया है। और उसके साथ साथ बता दें कि कृष्णपाल गुर्जर की जो आवाज़ शुरुआत में लग रही थी कि एक तरफा जीत जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है और प्रतिद्वंदी ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में अब ज़बरदस्त टक्कर हो चुकी है। अगली सीट है वो है गुड़गांव लोकसभा सीट। गुड़गांव से लग रहा था कि राव इंद्रजीत सिंह भारी भरकम वोट बैंक के साथ जीत दर्ज होंगे। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मौका तलाशा, राज बब्बर को उम्मीदवार उतारा। मुस्लिम वोट बैंक, विश्वकर्मा वोट बैंक, पंजाबी वोट बैंक, जाट वोट बैंक, गैर अहीर वोट बैंक और खासकर एंटी बीजेपी वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी सेंधमारी कर रही है। और राज बब्बर एक अलग लेवल का चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गुड़गांव लोकसभा सीट पर भी रोचक मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है, जहाँ बीजेपी के लिए बड़ी सिरदर्दी ये भी है कि उन्हीं के नेता उनसे भीतरघात कर सकते हैं। राव इंद्रजीत सिंह को ये भली भांति पता है, समय समय पर वे स्टेज पर कुछ उन नेताओं के बारे में बयान भी देते रहे हैं। अगली लोकसभा सीट है वो है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट, जहाँ मुकाबला कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राव दान सिंह व बीजेपी के प्रत्याशी धर्मवीर सिंह के बीच में है। कांटे का मुकाबला है। शुरुआत में लग रहा था कि धर्मवीर सिंह पहले की तरह आराम से निकल जाएंगे। अब वह खुद की उपलब्धियां गिनानी शुरू कर दी है। हालांकि 2014 और 2019 में केवल मोदी के नाम पर उन्होंने वोट एकत्रित किए थे, मोदी के कारण ही उन्होंने जीत दर्ज की थी। लेकिन धर्मवीर सिंह अब निजी वोट बैंक को भी तलाश रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राव दान सिंह आहिर वोट बैंक पर असर दिखाने की कोशिश भरपूर की है और फ़ायदा भी उठाया है। और अब जो एंटी बीजेपी वोट बैंक है, खासकर किसान वोट बैंक, जाट वोट बैंक व किरण चौधरी के द्वारा जो वोट बैंक लेने की कोशिशें उन्होंने की है और कहीं ना कहीं वो अब तक सही साबित भी हुए हैं। लेकिन यहाँ पर भिवानी महेंद्रगढ़ में भी कांटे का मुकाबला देखा जा सकता है। हालांकि धर्मवीर सिंह साफ तौर पर कहते हैं कि वे चुनाव जीत कर आथी हो गए हैं, लेकिन अब की बार 2024 का ये लोकसभा चुनाव एक फिल्टर की तरह कार्य कर रहा है। वहीं अगली लोकसभा सीट है हिसार। हिसार लोकसभा सीट पर खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला कई जनसभा में ऐलान कर रहे थे कि 3, सवा 3, 3.5 लाख वोटों से जीतेंगे। लेकिन अब मामला तुल चुका है। जयप्रकाश उर्फ जेपी कांग्रेस के प्रत्याशी है और जयप्रकाश को चुनाव लड़ना आता है, चुनाव को उठाना आता है, ये उनके अंदर खासियत है। लेकिन उनका चुनाव उठ भी चुका है। जो विशेषकर हिसार लोकसभा का जो नारनौंद, उचाना, उकलाना जो क्षेत्र है, वहाँ से जयप्रकाश बहुत बड़ा वोट बैंक अपनी तरफ खींच रहे हैं, पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसके कारण मामला बराबरी का आ चुका है। जो पहले ये लग रहा था कि बीजेपी के प्रत्याशी जीत जाएंगे, लेकिन अब कड़ी टक्कर हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये 4 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहाँ पर पहले बीजेपी को जीतता हुआ देखा जा रहा था, लेकिन अब कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पर आर पार की जंग पैदा कर दी है, सियासी समीकरण की हवा पलट दी है। तो आपको क्या लगता है इन 4 सीटों में से कौन सी सीट, कौन सी पार्टी जीतेगी, किस पार्टी को कितनी सीट आएगी? कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।